नमस्कार दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म भारत के हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था और माताजी का नाम वरदा देवी था। इनके पिता एक वैज्ञानिक और शिक्षक भी थे। सरोजिनी नायडू अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इनके पिता ने हैदराबाद निजाम कॉलेज की स्थापना कराई थी। इनकी माँ भी एक कवित्री थी जो बांग्ला भाषा में कविताएं लिखती थी। सरोजिनी नायडू शुरू से ही एक होनहार छात्र थी। वह मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर लिया था और मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। उनके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी एक वैज्ञानिक बने, लेकिन सरोजिनी नायडू को कविता में बहुत रुचि थी। उन्होंने बचपन में ही एक 1300 लाइन की कविता लिख डाली थी, जिससे हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इंग्लैंड जाकर पढ़ने की छात्रवृत्ति दे दी थी। उनका इंग्लैंड में किंग्स कॉलेज में दाखिला हो गया। तब वह मात्र 16 वर्ष की ही थी। फिर उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उसी दौरान उनका मुलाकात अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि आर्थर साइमन और गौसे से हुई। इन लोगों ने भारत के विषयों को आधार मानकर कविता लिखने की सलाह दी थी। सरोजिनी नायडू जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी, तब वहीं पर उनकी मुलाकात गोविंदराजु नायडू से हुई थी, जो वहां पर फिजिशियन की पढ़ाई कर रहे थे। गोविंदराजु नायडू से सरोजिनी जी को प्रेम हो गया था और जब वह 19 वर्ष की हुई, तब 1898 में उन्होंने गोविंदराजु नायडू से शादी कर ली थी, जो उस समय एक चर्चा का विषय बन चुका था, क्योंकि गोविंदराजु नायडू दूसरे कास्ट से आते थे और उस समय अंतरजातीय विवाह करना समाज के लिए एक गुनाह से कम नहीं था। यह सरोजिनी नायडू जी के लिए बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम से कम नहीं था। इस शादी के लिए समाज का प्रवाह किए बिना पिता ने उनको अपना पूरा सहयोग दिया था। सरोजिनी नायडू को साहित्य की बहुत अच्छी तरह से समझ थी। वह सामान्य महिलाओं से बिल्कुल ही अलग थी। उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा था, इसीलिए वह शादी के बाद भी अपनी रचनाओं को लिखना जारी रखा। उनकी कविताओं को लोग काफी पसंद करते थे और उनकी कविताओं को गाते भी थे। जब 1905 में उनकी कविता बुलबुलें प्रकाशित हुई, तब उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। उसके बाद भी उनकी कविताएं प्रकाशित होती रही और लोगों को पसंद भी आती थी। उनकी कविताओं के प्रशंसकों में रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे। जब नायडू जी की मुलाकात गोखले से हुई, तब उनके जीवन में बहुत ही बदलाव आया, क्योंकि सरोजिनी नायडू को गोखले जी ने अपनी कलम की ताकत को आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि वह अपनी इस योग्यता को देश को समर्पित करे और क्रांतिकारी कविताएं लिखे और लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करे। उसके बाद तो सरोजिनी नायडू जी ने लोगों के अंदर देश की आज़ादी का जुनून भरने में लग गए। 1916 में उन्होंने महात्मा गांधी से मिली और गांधी जी को अपनी प्रेरणा मानकर अपनी पूरी ताकत देश की आज़ादी के लिए लगा दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जेल भी गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनको 21 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। उन्हें 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया। 2 मार्च 1949 को अपने ऑफिस में काम करते समय उनका हार्ट अटैक हुआ और उससे उनका निधन हो गया। सन 1964 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक 15 नए पैसे का डाक टिकट जारी किया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।